आज के वीडियो में मैथ्स पार्ट 2 ज्योमेट्री का एक और सैम्पल बोर्ड पेपर अपलोड किया जा रहा है। ये जुलाई 2019 का बोर्ड पेपर है जो कि न्यू सिलेबस के बेस पे हुआ था। दो चीज़ें आपको यहाँ पे नोट करनी है कि पेपर पैटर्न ये नहीं रहेगा आपका, और जो रेड्यूस सिलेबस वाले क्वेश्चन है उसको आपको स्किप करना है। ये पेपर हम लोग सिर्फ इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में इस साल पूछे जा सकते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वैल्यूज़ चेंज करके बोर्ड में इस साल आ सकते हैं। पेपर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जहाँ जहाँ पे जो चीज़ रेड्यूस रहेगी आपको बता दिया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्किप करना है कम्प्लीटली क्योंकि ये 9th स्टैंडर्ड के बेस पे था। इसके आगे हम लोग आएंगे 1B, वो भी स्किप करना है। यहाँ पर चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, अपना पेपर यहाँ से स्टार्ट होता है, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। पहला क्वेश्चन जो है 1 मार्क के लिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR इफ़ हाइपोटेन्यूज PR इज 12 एंड PQ इज 6। ओके, डायग्राम बनाना थे हम लोग। PR इज 12, तो PR अगर हाइपोटेन्यूज है तो ऑटोमेटिकली कौन सा एंगल 90 डिग्री बन जाएगा? 81 कैंसिल। ओके, तो Q आपका 90 डिग्री बन जाएगा। PQ इज 6, PQ कितना है? 6। तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल P पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? एंगल P का मेजरमेंट कितना रहेगा। तो सब में पहले हम लोग यहाँ पे 6 और 12 दिया हुआ है, तो इससे अपने को हाफ वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो साइड अपोजिट टू 30 क्या प्रॉपर्टी है? साइड अपोजिट टू 30 इज़ हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। 30 के सामने वाला जो है हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, तो 30 के सामने 6 आ रहा है, तो इसका मतलब एंगल R जो है आपका 30 डिग्री रहेगा। क्योंकि 6 जो है R के सामने है तो R अपना 30 हो गया। अब एक 90 और एक 30 है, तो रिमेनिंग एंगल, बचा हुआ जो एंगल रहेगा वो 60। ओके, सो योर आंसर इज एंगल P इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, area of triangle ABC is similar to area of triangle PQR. 4 times area of triangle ABC is equals to 25 times area of triangle PQR. Then AB is to PQ is equals to question mark। जितने भी बोर्ड में 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं सब के सब क्वेश्चंस हम लोग ने ऑलरेडी 1 मार्क्स का जो सीरीज़ थी हर चैप्टर वाइज वो सॉल्व कर चुके हैं। आपको चैनल पर वो अपलोडेड मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पे एक और बार आपको बता देते हैं, इसको हम लोग रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, जो A1/A2 इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर, जो फॉर्मूला है उससे करेंगे। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो 25/4, 25 को वहीं पे रखना है और 4 आपका नीचे आएगा। नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग स्क्वायर रूट जब करते हैं आप लोग, तो ये साइड फॉर्मूला इसका है साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। और अगर अपने को साइड 1 साइड 2 फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो 5:2 ऑप्शन आपको जहाँ मिल रहा है उसको चूज़ करके लिख देना है। AB इज टू PQ पूछा है तो 5:2 आएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर PQ इज टू AB पूछा हुआ है तो 2:5 आएगा। ये चीज़ आपको खाली नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द पॉइंट्स ABC आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स then how many circles can be drawn which passes through points A, B, C। ये क्वेश्चन आपका सर्कल चैप्टर से पूछा गया है कि अगर A, B, C आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब जो एक लाइन में नहीं आते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। A, B, C इस तरह से आपके 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, एंड कोलिनियर मीन्स जो एक ही लाइन पे आते हैं, ऐसा A, B, C, इसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। ओके, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A, B, C दिया हुआ है। देन हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन विच पासेस थ्रू पॉइंट्स A, B एंड
सी कितने सर्कल्स आप लोग यहाँ पे बना सकते हो वो आपको लिखना है। तो इन्फानाइट सर्कल्स एक पॉइंट से बनना पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू आपको चूज़ करके लिखना है। तो बहुत सिंपल है, साइन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा या साइन इंटू 1/sin आप लोग लिख सकते हो। साइन साइन कैंसल, आंसर इज़ 1। कैसे भी करो आप लोग, आंसर उसका 1 ही आता है। ओके, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज़ 1। नेक्स्ट MCQ कंप्लीट हो गया अपना। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एट ए पॉइंट P ऑन इट। तो ये टेंजेंट बनाना है आपको सर्कल पे एट ए पॉइंट P, सर्कल पे पॉइंट लेके बनाना है। तो ये प्रॉपरली एकदम सर्कल से, ये मेरा पास नहीं हुआ है बट आपका एकदम प्रॉपरली सर्कल से पास होगा अगर आप लोग उसको प्रॉपर मेजरमेंट के साथ में करोगे। यहाँ पे 2 आर्क आती है, तो ये टाइप का फिगर आपका बनना चाहिए यहाँ पे लाइन एल। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन को स्किप कर देते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है बोल के, या फिर उसमें स्टडी ही नहीं करते बिल्कुल भी, बट ये बहुत गलत तरीका है। कंस्ट्रक्शन बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज है और सिर्फ 5 कैटेगरी के क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। 2 ट्राइंगल के क्वेश्चन आते हैं और 3 टेंजेंट के क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, बस वैल्यू चेंज करके बोर्ड में आता है वो। तो 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका क्या होगा, 3 और 4 मार्क्स में अगर कोई हॉट्स आता है, कोई टफ क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे आप लोग इजीली कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, आपको ये प्रैक्टिस नहीं करना है। रिड्यूस सिलेबस में मेंसुरेशन चैप्टर अपना रिड्यूस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे, इन द फिगर लाइन AB is parallel to CD is parallel to AF। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस का टॉपिक है। तो सिंपल सा, AC अपॉन CE इज इक्वल्स टू BD अपॉन DF। तो यहाँ पे वो लिखना है, फिर उसके बाद में 6, 9 और जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पे वो लिख कर DF आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से इजीली मिल जाएगा। ओके, 8 विल कम हियर। तो 9 इंटू 8 अपॉन 6, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो 3 4 ज़ा इज़ 12। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिंपल सी एक्टिविटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा था, बट ये मेंसुरेशन का है तो इसको हम लोग को सॉल्व नहीं करना है। वैसे सर्कल भी है इसके अंदर, बट क्योंकि एरिया का टॉपिक कम्प्लीटली मेंसुरेशन चैप्टर के अंदर है तो हम लोग उसको स्किप कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है, इन द फॉलोइंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ABC इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। ABC जो आपका है 65 डिग्री है। कंप्लीट द एक्टिविटी। एंगल ABC इज हाफ ऑफ विच एंगल। तो मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। तो वो मेजर आर्क AXC का हाफ होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर यहाँ पर ABC, तो ABC दिया हुआ है आपको, तो ABC पुट कर दो, तो वो 65 और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 65 इंटू 2 दैट इज़ 130 डिग्री। ओके, तो AXC आपको 130 मिला और AXC और AOC एकदम सेम होता है। रीज़न भी दिया गया है, पहले रीज़न आता था सेंट्रल एंगल थ्योरम, बट आपको दिया गया है डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क, तो आपको वही लिखना है। तो AOC विल बी 130 डिग्री। क्लियर, सिंपल सा सर्कल से क्वेश्चन आया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 13√2। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन से आपको मार्क्स देखना है। तो यहाँ पे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल सा आप लोग करना है। साइड ऑफ स्क्वायर इज 1/√2 इंटू डायगोनल। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √2 कैंसिल, तो साइड इज़ 13 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा, साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 1/√2 इंटू डायगोनल, ये फॉर्मूला यूज़ करना आपको। तो साइड आपका 13 मिल गया। पेरीमीटर इज़ 4 इंटू 13, फॉर्मूला इज़ 4 इंटू साइड, तो 13 4 ज़ा 52। नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR हुज वर्टाइसेस आर
पी क्यू एंड आर। ओके, तो सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है जी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इस तरह से आप लोग को सेंट्रॉइड फाइंड करना है। फर्स्ट में p में ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और 11 और -4 x3 y3 है। बस आपको इस तरह से सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन, इफ cos थीटा इज 5/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको यूज़ करना है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस थीटा पे आप लोग 5/30 द होल स्क्वायर ले लोगे तो इट विल बिकम 25/169। वो राइट साइड में आएगा तो माइनस में आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो 169 माइनस 25 अपॉन 169 सब्ट्रैक्ट इट, यू विल गेट सम व्हाट 144 अपॉन 25। तो 144 किसका स्क्वायर रूट है? 144 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 12। सो साइन थीटा यू विल गेट 12 अपॉन 13। बहुत सिंपल सा है, डिनोमिनेटर सेम आने वाला है क्योंकि दोनों के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस फॉर्मूला इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड साइन फॉर्मूला इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट एडजेसेंट वाला जो फॉर्मूला है जो आप लोगों ने 9th में पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बेस पर भी आप लोग ये सम सॉल्व कर सकते हो। आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेगा यहाँ पे। आइडेंटिटी से सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट, वेरीफाई दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर दी वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तीनों पॉइंट्स आपको राइट एंगल ट्रायंगल है बताना है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से होगा। एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी देन बी सी एंड लास्ट में ए सी हम लोग फाइंड करेंगे। और इसके बाद में आपको चेक करना है लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर, जो भी लॉन्गेस्ट है उसका स्क्वायर करेंगे और रिमेनिंग 2 साइड स्क्वायर का एडिशन करेंगे तो उसका आंसर सेम आता है। तो अगर ये सेम आ रहा है इसका मतलब इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट, प्रूव दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 वाले क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 6.1 में जो लास्ट क्वेश्चन है जहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS आपको शो करना है, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। और इसको सॉल्व करने की ट्रिक भी इससे पहले की मैंने बताई गई थी कि आपका राइट साइड में अगर आंसर न्यूमरेटर में है तो आपको डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट लेना होगा। तो 1 प्लस साइन थीटा कॉन्जुगेट 1 माइनस साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर भी एक वीडियो डिटेल में फर्स्ट एक्सरसाइज का अपलोडेड है चैनल पर, आप लोग उसको भी रेफ़र कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर जो जो क्वेश्चंस में डाउट है आपको उसके फिर सॉल्यूशंस पे अलग से डिटेल में वीडियो बना जाएगा। नेक्स्ट, AP इस मीडियन। तो मीडियन वाला जो क्वेश्चन है वो अपोलोनियस थ्योरम जो पाइथागोरस थ्योरम की सेकंड एक्सरसाइज है उसके बेस पे था। इसको आपको स्किप करना है 2022 रेड्यूस सिलेबस के लिए। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल LMN। इफ AB is 5.5, BC is 6, CA is 4.5, MN is 4. Then construct triangle ABC and LMN। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 साइड यहाँ पे ऑलरेडी दी गई आपको और यहाँ पर एक और साइड दी गई है MN 4. नॉर्मली रेशियो दिया रहता है तो रेशियो के बेस पे आप लोग पूरा सॉल्व कर देते हैं, बट यहाँ पे रेशियो नहीं दिया है, MN दिया है। तो आपको रेशियो फाइंड करना होगा AB अपॉन, अगर MN का रेशियो निकालोगे तो सेम रेशियो आप लोग सबके लिए यूज़ करोगे। इसको सॉल्व करके फिर आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे सिमिलैरिटी से क्वेश्चन आया है, राइट एंगल ट्राइंगल से 2 मेन और वो दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है। शो दैट PA, QB एंड RC इन अबव फिगर आर परपेंडिकुलर टू AC। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर प्रूव दैट 1/x प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 1/y। आपको अच्छे से फिगर देखना ही है और इसे शो करना है कि सबका रेसिप्रोकल जो है वो इक्वल आता है कि x और z का रेसिप्रोकल को ऐड करेंगे तो y का रेसिप्रोकल आ रहा है। ओके, क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे सब में पहले लाइन्स आर पैरेलल और 90 डिग्री की पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर,
और इसके अलावा आप लोग ट्रायंगल्स को सिमिलर भी शो कर सकते हो। तो रेशियो अगर आप लोग ले लेते हो प्रॉपरली PA/RC इस तरह से, सो यू कैन ईजिली शो दैट। ओके, हिंट दे दिया हमने ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करके आपको उसको ट्राई करना है। यू कैन ट्राई दिस, और अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में लिखो, उसका फिर अलग से हॉट्स कैटेगरी के वीडियो में उसको सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सर्कल का है। प्रूव दैट MA = MF। जैसे आप लोग का क्वेश्चन थे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, उस टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये आपको इक्वल शो करना है और बहुत सारी चीज़ें दी गई यहाँ पे, BCDE सब इंटरसेक्ट हो रहे सर्कल पे। तो यहाँ पे सिंपल से आपको कुछ कंस्ट्रक्शंस करने होंगे इसके अंदर और ये सम सॉल्व करना है। आप लोग को खुद से थोड़ा ट्राई करना है ताकि आप लोग का माइंड और अच्छे से हॉट्स क्वेश्चन के लिए खुल जाए। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग। ये भी सर्कल चैप्टर से है, बट ये जो है लास्ट एक्सरसाइज इंटरसेक्टिंग सेकेंड्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड से है, जो इस साल रेड्यूस है, तो हम लोग को ये इस साल के में ही स्टडी करना है, इसको हम लोग स्किप कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड स्पीयर। तो ये मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप लोगों को रेड्यूस्ड है तो 2022 के लिए हम लोग इसको भी स्किप कर देंगे, इसको हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। तो पेपर के अंदर देख सकते हैं आप लोग, जुलाई का पेपर था रिपीटर बच्चों के लिए। फिर भी जो लास्ट के क्वेश्चन से कितने आउट ऑफ सिलेबस, सॉरी आउट ऑफ टेक्स्ट बुक बोलेंगे इसको, आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलेंगे इसको, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आए यहाँ पर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए, जो मार्च में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे नॉर्मली सिर्फ मार्च के पेपर प्रैक्टिस करते हैं, जुलाई के पेपर कम्प्लीटली स्किप कर डालते हैं। जबकि जुलाई के पेपर से भी काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के वीडियो में आप लोगों ने देखे होंगे। पेपर में जो क्वेश्चंस आपको न्यू लग रहे हैं उसको नोट डाउन करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और जो इजी क्वेश्चन है जो आपको ऑलरेडी आ रहे हैं उसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, टाइम लिमिट लगा के कि कितने टाइम में आप लोग उसको कर पा रहे हैं। एक्टिविटी वाले क्वेश्चन को जैसे कि पहले वीडियोस पर डिस्कस किया गया है, आपको हमेशा पेन से करना है, पेंसिल से एक्टिविटी का जो बॉक्स वगैरह है वो नहीं बनाना है, सब कुछ यहाँ पर पेन से होना चाहिए। हाँ, डायग्राम अगर है तो उसको आप लोग पेंसिल से बनाओगे। और MCQ में फुल स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर्स आर एक्सपेक्टेड है। आपको बस क्वेश्चन नंबर और आंसर लिखना है। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2A, तो उसका अगर फर्स्ट वन का आंसर 30 डिग्री है तो A 30 डिग्री, इस तरह से आपको लिख के बस स्टॉप करना है। पूरा क्वेश्चन आप लोग को मैथ्स और साइंस में लिखना नहीं होता है। सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी होता है, तो वहाँ पे ये चेंजेस आपको करना है। चैनल पर और भी सैम्पल पेपर्स अपलोड होते रहेंगे, आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहो।